व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बात तो आज शुरू करनी थी मैंने महंगाई से, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन इस वक्त पेट्रोल का रेट है जो पाकिस्तानी अवाम फेस कर रही है। सो ऑलमोस्ट 160 तक पहुंच चुका है पर लीटर। लेकिन महंगाई और ये पेट्रोल पे बात ज़रूर करेंगे हम, लेकिन बात चली गई लाकानूनियत और कानून की अजारादारी के ऊपर। आज पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट मोहसिन बेग जो हैं उनको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और छापा मारा गया और जिसको गैर कानूनी करार दिया है अदालत ने, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो भी पुलिस स्टेट बनने से रोक नहीं सके इस मुल्क को। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, जरदारी साहब की गवर्नमेंट, इन पर यही इल्ज़ाम था कि ये पुलिस स्टेट हैं, कि पुलिस के ज़रिए आप हर वो काम कराते हैं जो इक़्तिदार में लोग बैठे उनकी ख्वाहिश होती है। यहाँ मुराद सईद साहब का मामला था। मुराद सईद साहब की कंप्लेंट थी FIA को और उसकी बहस पे जो मुकदमा और जो छापा मारा गया उसे अदालत ने गैर कानूनी करार देकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आगे सवालिया निशान शुरू कर दिया है, खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ मामला आज का एक नहीं है, ये तो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी है तो वो मीडिया पे आ गया। एक और पॉपुलर पर्सनैलिटी इकरार हसन साहब भाई हैं हमारे, मेरे तो खैर वो स्टूडेंट भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो उनके साथ जो वाक़या हुआ कल का, IB कल ही बल्कि 2 दिन पहले का, जो IB के अफसरान ने जिस तरह तशद्दुद किया, आप फुटेज देख सकते हैं। ये भी IB की लाकानूनियत की इंतहा, मतलब कानून की एक हैबत है जो कानून की दुनिया में जो भी लोग सिविलाइज वर्ल्ड में के शहरी हैं वो कोई माँ के पेट से रूल ऑफ लॉ पे अमल करके पैदा नहीं होते, हमारे से इंसान होते हैं। वो वहाँ पे हैबत है रूल ऑफ लॉ की, तो उनको पता है कि ट्रैफिक का सिग्नल भी वायलेट नहीं कर सकते। वहाँ IB को, MIA को, CIA को, पुलिस को, स्कॉटलैंड यार्ड को ये पता है कि कानून की इतनी हैबत और गिरफ्त है कि अगर वो भी कानून की वायलेशन करेंगे तो उन पर भी उसका उस तरह इतलाक होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से तासुर यूँ भर रहा है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर के अंदर भी ये मुल्क पुलिस स्टेट ही रहा। ये मुल्क जो है इसमें पुलिस जो है वो वन ऑफ द करप्ट तरीन इदारा रही, जो इंटरनेशनल परसेप्शंस के इंडेक्स हमारे सामने आए। और यहाँ पर कानून की इजारादारी उस तरह कायम अभी तक शायद नहीं हो सकी जिस तरह की ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने कहा था कि अपने पहले 90 दिन के अंदर ही कर गुजरेंगे। अब मोहसिन बेग साहब की जो FIR है, जो फाकी वज़ीर मुराद सईद साहब के कहने पर दर्ज हुई, उसमें FIA का मौक़िफ़ पहले आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर साइबर क्राइम FIA की टीम ने रेड किया, जिसके लिए कानूनी तौर पर मजाज अदालत से सर्च वारंट हासिल किया गया। रेड के दौरान मोहसिन बेग मुलजिम बमा उसके बेटे और मुलाजमीन ने FIA टीम पर सीधी फायरिंग की और इनमें से 2 अफसरान को यरगबार बनाकर जूदो कोब किया, जिसकी वीडियो रिलीज़ की जा रही है। गोलियां खत्म होने पर मुलजिम मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया और थाना मारगला इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर कार्रवाई थाना मारगला इस्लामाबाद में की जा रही है। जबकि मोहसिन बेग साहब का इस पर मौक़िफ़ जो था वो ये था कि ये लोग सादा कपड़ों के अंदर आए और हमें ये लगा कि डाकू आए, और हमने जो है ना इनके पास सर्च वारंट था ना इनके पास कोई ID थी दिखाने के लिए, तो हमने उनको इसलिए उस तरह टैकल किया जैसा डाकुओं को करते हैं। बाद-ए-ज़ा जो फैसला है, एक तो एंटी टेरर कोर्ट की तरफ से फैसला है जिसके अंदर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है उन वाक़यात के ऊपर जो बाद में उन्होंने पिस्तौल लहरा के बकौल उनके सेल्फ डिफेंस पे किए, लेकिन बकौल FIA के ये कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जो फैसला है वो अगेन इमरान खान साहब की दौर में चलने वाली FIA के ऊपर एक सवालिया निशान है, और वो FIA जो वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब के कहने पर ये सारी कार्रवाई जिन्होंने शुरू की, बगैर अदालत ये कह रही है कि बगैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा गया। FIA और SHO की FIR से साबित होता है कि छापा गैर कानूनी मारा गया। इन लोगों ने मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा जिनके पास छापे का इख्तियार ही नहीं था। ये अदालत कह रही है उस FIA के मुतल्लिक जो इस वक्त ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब के अंडर चल रही है। मोहसिन बेग के खिलाफ FIR लाहौर में 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ उस FIR की बेस पे, और 10 बजे टीम इस्लामाबाद कैसे पहुंच गई अदालत को ये बात समझ नहीं आई और हमें भी समझ नहीं आई। FIA ने बगैर किसी सबूत के छापा मारा, किसी मोहल्लेदार का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस को गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी, ना कि मोहसिन बेग के खिलाफ। लेकिन ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पे सवालिया निशान है कि क्या मुराद सईद साहब के बेहस पे होने वाली जो FIR है उसके बाद सारे कानून और सारे जो है वो कानून की चीज़ें पस मंज़र में चली जाती हैं, कानूनी अखलाकियात भी पस मंज़र में चला जाता है। SHO ने जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज किया, ये अदालत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पुलिस मोहसिन बेग का बयान रिकॉर्ड करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इस वक्त तो ये बढ़ता चला जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपोजिशन की अहम तरीन लीडर मरियम नवाज साहिबा के घर पे भी इस तरह FIA छापा मारे, उनको गिरफ्तार करेगी। उसकी वजह ये है कि मेरे सामने से आलिया हमजा मलिक जो गवर्नमेंट की तरफ से जिन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है DG FIA साइबर क्राइम विंग को, और इसमें यह कहा गया है कि मैं बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली कुछ हक़ाइक़ आपको ज़ेर गौर लाना चाहती हूँ। खातून अव्वल ना सियासतदान है, ना कोई सियासी बयान देती है और ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है।
इसलिए उनके खिलाफ घटिया ट्रेंड, घटिया बातें फैलाना एक संगीन जुर्म है। अगर इन जैसे लोगों को पहले कड़ी सज़ा मिली होती तो आज किसी और की हिम्मत ना होती कि खातून अव्वल जैसी बापर्दा पाक औरत पर इल्ज़ाम लगाने खातून अव्वल जैसी बापर्दा पाक औरत पर इल्ज़ाम लगाने की बात करते। ये सब नाकाबिल कबूल है। साबिर महमूद हाशमी नामी शख्स जो है उन्होंने खातून अव्वल के खिलाफ ट्रेंड चलाने पर उनको गिरफ्तार किया गया। मरियम सफदर उसकी हमायत में ट्वीट करके और ज़मानत की जिम्मेदारी लेकर ये इकबाल जुर्म कर रही हैं कि खातून अव्वल के खिलाफ घटिया ट्रेंड करने वाला इनका मुलाजिम दिहाड़ीदार है और इस सब मरियम सफदर के एमा पर किया गया है। बेनज़ीर भुट्टो की नाजेबा तस्वीर से खातून अव्वल पर कीचड़ उछालने तक शरीफ ख़ानदान की नस्ल बदल गई, पर इनकी गलीज़ बदबूदार जहनीत नहीं बदली। बदरनवानी के पैसे को बेदरेग इस्तेमाल करके मरियम सफदर न सिर्फ किरदार कुशी करवा रही हैं बल्कि इक़्तिदार की हवस में मुल्क दुश्मनी यह संगीन मामलात में मुलव्वस है। इसको रोकना ज़रूरी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अपने इख्तियारात के तरह के मरियम सफदर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो अब इस वक्त तौहीन जो है खातून अव्वल उसको लेकर मरियम नवाज़ साहबा की गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुराद सईद साहब के मुतल्लिक मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जो भी गुफ्तगू हुई मुराद सईद साहब को लेके या प्राइम मिनिस्टर को लेके उसको हम कंडेम करते हैं। वो जर्नलिज्म भी नहीं है। जिन चैनल्स पे हुई उस बात को भी कंडेम करते हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रेंड्स चलाए गए सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को लेके वो भी कंडेमेबल और डिस्गस्टिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गाली का जवाब गाली है और गाली का जवाब FIA का गैर कानूनी छापा है? गाली का जवाब या किसी घटिया ट्रेंड का जवाब जो है वो गैर कानूनी छापे मार के FIA को भी आपने एक्सपोज किया, पुलिस को भी आपने एक्सपोज किया कि आज भी यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है बल्कि वफाकी वज़रा जो है या वफाकी वज़ीर जो है अगर वो एक एप्लीकेशन डाल दे तो बस उसको आप उसकी पैरवी करने के लिए ना कानून की पासदारी करते हैं ना दस्तूर की पासदारी करते हैं और शुरू हो जाते हैं ब्लाइंडली। तो आज भी इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में इमरान खान साहब के आने के बाद ये सब कुछ नहीं होना था, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्री है और महंगाई पर ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल महमूद चौधरी साहब मौजूद हैं, अली अहमद कुर्द साहब मौजूद हैं। अगर सबसे पहले मैं तारिक फजल साहब आपसे पूछ लूँ, मरियम नवाज़ साहिबा ने क्यों साबिर महमूद हाशमी जैसे शख्स को बकौल गवर्नमेंट के सपोर्ट किया ट्वीट के ज़रिए, जबकि उन्होंने एक बड़ा घटिया ट्रेंड बकौल गवर्नमेंट के शुरू किया था और अब आपको पता नहीं है कि इस बारे में ख़त लिखा जा चुका है FIA को, हो सकता है मरियम नवाज़ साहिबा गिरफ्तार हो जाए और अगर वो गिरफ्तार होती है तो फिर आप क्या करेंगे? तारिक फजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने बड़ी तफसील से मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो वाक़या हुआ उसके हवाले से, उसके बाद जो जिस तरीके से गिरफ़्तारी अमल में आई उस पर आपने बात की तफसील से, उस पर भी थोड़ी सी बात मैं करूँगा। महंगाई पे आपने कहा वो चलें वो भी करते हैं, महंगाई भी करते हैं, उस पर बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से जो आपने सवाल किया है, देखिए बात यह है कि कोई भी ऐसा ट्रेंड जिसमें कोई अखलाक से गिरी हुई ट्वीट्स की गई हों, जिसमें कोई आप ये कहें कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाया गया हो या गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया गया हो, हमने हमेशा उसे कंडेम किया है और ना हम उसे कभी भी सपोर्ट करते हैं और ना करेंगे। जी, बाज़ गिरफ़्तारियाँ ऐसी हुई हैं जिस तरह के ये नाम आपने लिया कि जिनके गिरफ़्तार करते हुए बिल्कुल बताया नहीं गया कि इन्हें किस इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया जा रहा है, किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार किया जा रहा है, कौन सा इदारा गिरफ़्तार कर रहा है, इन्हें इस वक्त किसकी तहवील में रखा जा रहा है। ये सारी वो बातें होती हैं जो थोड़ा सा आपने ज़िक्र मोहसिन बेग साहब के हवाले से भी किया कि आप अगर कोई समझती है, अगर कोई इदारा FIA ये समझता है, उसी का नाम ले लें कि फ़लाँ जो अमल है सोशल मीडिया के ऊपर वो काबिल दस्तअंदाज़ी ये कानून है, तो उसके मुताबिक आप FIR देते हैं, आप उस शख्स को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अगर वो अपनी सफाई देता है, वो कोई भी है कि जी ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर नहीं है, आप मुतमिन है तो ठीक है, अगर आप मुतमिन नहीं है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप इन तमाम जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है इसे बाला ताक रखते हुए एक तरफ़ा तौर पर कोई कार्रवाई करते हैं, वो किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ हो, उसका ताल्लुक़ किसी जमात से हो, मीडिया से हो, ज़िंदगी के किसी और शोबे से हो। लेकिन तारिक भाई मुझे एक बात बताइए, मरियम नवाज साहिबा का भी जो एक ट्वीट है ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि एक्शन रिएक्शन है। मतलब वो ये कह रही हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, खुदा ना खास्ता मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप ट्वीट सुन लें उनका। वो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि आप इमरान खान PTI कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाएगा। चले यहाँ तक तो बात समझ आती है कि, लेकिन ये अगली बात है ना, ये लग रहा है कि उन्होंने रिएक्शन में कहा है।
और उनको सलाखों के पीछे भेजेगा। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी आईसीयू में बेहोश पड़ी वालदा का होना चाहिए था, मुखालफिन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। आसमा शराजी, सना बुचा और एक और एंकर का फीमेल का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनका भी होना चाहिए था, मगर उस वक्त ना सिर्फ आप खुद इस गंदे खेल में शामिल थे बल्कि अपने जाहिल वुज़रा का हौसला बढ़ाते थे, इक़्तिदार जब हाथ से निकले वॉट एवर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का जस्टिफाई कर रही हैं वो कि जी क्योंकि पीटीआई ने जो है फीमेल एंकर्स के साथ और उनकी वालदा के साथ इस तरह किया तो अब उनको भी भुगतना चाहिए इस तरह के ट्रेंड्स। देखिए अपना कमरान भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत इस अंदाज से कर देता हूँ। सबसे पहले आज के वाक़े का मैं जिक्र कर देता हूँ कि अगर आप स्टेट ऑर्गन्स को इस्तेमाल करेंगे, मैंने फिर ये अर्ज़ की कि मैं मोहसिन बेग साहब ने जो कुछ किया ना मैं उसे डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बात थी, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार करने के और तरीके भी थे। अगर आप ये ट्रेंड रखेंगे कि आप इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, ये इदारे मुतनाज़ा हो जाएंगे और हर हुकूमत चाहेगी कि इन इदारों को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। बराह रास्त इस मिसाल को मैं वो अपना अप्लाई कर रहा हूँ जो आपने मरियम साहिबा की ट्वीट के हवाले से बात की। आप मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा या मियां नवाज शरीफ साहब किस तकलीफ़ से और किस आप ये कहें कि इन मुश्किल मराइल से नहीं गुजरे। मैं मुकदमात की तो बात ही नहीं कर रहा कि किस में कितने वो बरी हुए और क्या उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, वो सारा कुछ छोड़ दें जी। आप ये देखें कि जब उनकी वालिदा मोहतरमा बीमार थी उस वक्त कौन से ट्रेंड चलाए गए थे। देखें ये जो चीज़ होती है ना जिसे कहते हैं कि वक्त ये बदलता रहता है, इसमें अगर आपने उस वक्त ट्रेंड चलाए जिसने भी चलाए और उनकी बीमारी को मुतनाज़ा बनाया और उसके हवाले से ट्रेंड सर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो जिन लोगों ने ट्रेंड चलाया उन्होंने भी एक बड़ी घटिया हरकत की और साबिर महमूद हाशमी साहब ने भी कोई अच्छी हरकत नहीं की। जो उन्होंने ट्रेंड चलाया वो तो यहाँ मेंशन ही नहीं हो सकता, उनको मरियम नवाज साहिबा सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो मामला फिर बढ़ता रहेगा, फिर गिरफ्तार भी करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही जी। देखें जी, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात करता हूं, मैं खुद उनकी टीम का हिस्सा रहा। नहीं सर सपोर्ट कर रही है ना, मैं आपको ट्वीट पर सुनाता हूं। साबिर महमूद हाशमी का दिन दिहाड़े अगवा हुकूमत की, सर सुन तो ले इमरान, आपसे बात कर रहा हूं तारिक भाई, एक मिनट। मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं जी सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट करती हैं वो। इमरान खान कोई मुकद्दस गाय है कि जिसकी लूट मार नाकामी। सर सुन तो लें, पूरी पार्टी इस वक्त साबिर महमूद के साथ खड़ी है। एफआईए को भी चाहिए कि खत्म होती है हुकूमत के अलाकार बनने से गुरेज करें। एफआईए को भी वो ला कानूनियत पे उन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की बहुत से लोगों के नजदीक। योर टेक सर ऑन इट नाउ। देखिए मैं आपको अर्ज करता हूं, मुझे जरा थोड़ा सा बात मुकम्मल सर प्लीज। जो उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल ये बात की कि ये ट्रेंड अगर किसी भी हवाले से किसी की ज़ात के ऊपर चलाए जाएंगे ये गलत है। मिसाल उन्होंने दी अपनी वालदा मोहतरमा की जो बड़े मुश्किल हालात में थे ज़ाहिर है, और ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही थी जो कि बड़ी मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है, कंडेमेबल है। आज भी अगर कोई बात इस हवाले से होती है तो वो कंडेमेबल है। बाकी अगर उन्होंने जो आपने ट्वीट किए ऐसे में कहा किसी की सियासत को, किसी की हुकूमत को अगर आप हदफ तनकीद बनाएंगे और उसके ऊपर कोई एक्शन होगा तो मेरा ख्याल है ये बात गलत है। किसी की ज़ात को, किसी की घर को, किसी की ज़ाती ज़िंदगी को अगर आप टारगेट करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। वो आज भी गलत है और वो कल भी गलत। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। ये आपका पॉइंट है। इसमें मैं एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। शहबाज गिल साहब, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वाइडर हिस्सा है कि आपका अपना एनालिसिस क्या है कि इमरान खान साहब 3.5 साल के अंदर ये जितने बड़े बड़े लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, ख्वाह वो पुलिस है, FIA है, अभी IB में मामला हुआ इकरार का, अभी आज मोहसिन बेग साहब का मामला हो गया। ये तो मशहूर लोग हैं, इनके मामले हाईलाइट हो जाते हैं, जो मशहूर नहीं उनका तो पता नहीं चलता। आप कानून की बालादस्ती कायम करने में कितने नाकाम या कामयाब हुए, तो आपका अपना इस पर क्या एनालिसिस है। दूसरा ज़िमनन सवाल साथ ये है कि तनकीद अगर कोई करे खातून अव्वल के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर या मुराद सईद साहब के ऊपर, तो क्या उसके बाद FIA इसी तरह गैर कानूनी छापे मार के उनको जो है वो हरास करेगा, जो अदालत भी कह रही है जिस तरह। ये वाहिद जमात है जो तनकीद करने पे किसी को कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ आपको चैलेंज करता हूं, जो जिस बंदे की जमानत गुड़ियाबाजी करवा रही है, जिनका नाम मरियम सफदर है, उसने जो ट्रेंड चलाया है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े किसी इज्जतदार गुजर के बेटे, इनको कहे नाम ले वो टीवी पे। मैंने चैलेंज करता हूं मर्द के बच्चे उस ट्रेंड का नाम ले यहां पर, क्योंकि इनके घर वाले भी देख रहे होंगे ये टेलीविजन और भी देख रहे होंगे। आप तीनों बैठे हुए, मैं अब तीनों को चैलेंज करता हूं वो टीवी पे आप नाम ले। आप तीनों वो लफ्ज नहीं कह सकते, आपका दुनिया टीवी वो लफ्ज नहीं चला सकता, आपकी वो पी निकलनी है जैसे वो लफ्ज टेलीविजन के आना है, क्योंकि आप वो तो बड़ा घटिया लफ्ज है। लेकिन आपको ये लगा कि मरियम नवाज साहब ये है जहनियत। ये एक सेकंड रुक जाइए ना। मुझे क्यों लगा, मुझे इसलिए लगा कि मरियम सफदर का DNA ये है
मरियम सफदर के वालिद नहीं थे जिन्होंने मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की हेलीकॉप्टर से फेंकी थी? आप तो उस टाइम छोटे होंगे, लेकिन नहीं, ये मेरे सामने की बात है, स्कूल में हुआ था, ये मरियम होश में था मैं, जी। हो सकता है आप स्कूल में भागते दौड़ते आपने पकड़ी भी हो, वो नहीं, अल्लाह माफ करे, पकड़ी, लेकिन मुझे पता है शामिल रहते हैं जनाब। अच्छा, लेकिन बात तो सुन लेना अब सर, आपसी बात हो रही है। क्या मरियम सफदर के वालिद साहब का कारनामा नहीं था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली गलीज गंदी तस्वीरें, जाली तस्वीरें ऊपर से फेंकी गई थी? तो ये तो टब्बर है, ये तो इनका खानदान है, ये मैंने चौधरी साहब को क्यों नहीं कह दिया, तारिक फजल चौधरी साहब को मैंने क्यों नहीं कह दिया ये गंदे बंदे, इनके घर वाले ये काम करते, ये करते? नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नहीं करते ये काम। लेकिन जो शरीफ खानदान है उनका ये पुराना काम है। अब आप बताइए, अब इस सारी चीज में जिसमें ऐसे इल्जाम रहा है जैसे कल इकरार, ये मेरी उम्र कामरान शाह साहब से ज्यादा है, लेकिन ये इल्जाम रहा है और ये बड़ी माजी की बात है, उसको आप नहीं, ये इल्जाम नहीं रहा, ये बिल्कुल इल्जाम नहीं रहा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल इल्जाम नहीं रहा। सर, वन बाय वन आएंगे। तारिक भाई, आपको पूरा मौका मिलेगा रिस्पॉन्ड करने का। गिल साहब कंप्लीट कर लें पहले। हां जी, गिल साहब कर लें जी पहले। तारिक साहब आपने बात कर ली थी, मुझे तमीज से करेंगे सारी बात, कोई मसला नहीं। गिल साहब, आप जितनी दिल करता पर्सनल बात करें, अपनी बारी पे करें, जितनी दिल करता पर्सनल बात करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सर, कंप्लीट कर लें। बात यह है कि बड़ी सादा बात है, इस तरीके से वावेला मचाया जा रहा है। एक शख्स गाली गलोच करता है टेलीविजन पे बैठ के, उसके खिलाफ एक सिटिंग मिनिस्टर जो है कंप्लेन करता है, एक हुकूमती इदारा उसके घर पे जाता है उसके कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो आगे से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, वो कानून को हाथ में लेता है, वो लोगों को मारता कुटता है, आपके सामने सब कुछ आया, वो पुलिस को यरगमाल बनाता है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है लाके, तभी रौला डाला जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि जैसे कामरान शायद वन साइडेड हमारे खिलाफ एजेंडा, लेकिन पार्लिमानी लफ्जों के अंदर रन करता है टेलीविजन पे बैठ के रोज। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इजाजत दी जाए तमाम लोगों को कि वो मां बहन की गालियां भी निकालें अब टेलीविजन के ऊपर। जनाब, आप बिल्कुल इस तरह के बेहस हो गए होंगे, लेकिन अगर आप हमें मां बहन की भाई, हम तो कंडेम कर रहे हैं यार। गिल साहब, मैंने तो कल भी कंडेम किया, जो चैनल पे पाबंदी लगी, मैंने कहा सही लगी। मेरी बात सुन लें जरा एक मिनट। मैं उसको आप उससे इक्वेट ना करें मेरे साथ करते हैं, मैं तो आपका बिल्कुल फैन हूं, मैं आपका फैन हूं, आप मेरे साथ इक्वेट कर देते हैं। मेरी लेकिन बात तो सुन लें जनाब, मेरी बात तो सुन लें। फरमाए मैं आपका फैन हूं, मैं दूर बैठा हूं, वरना पप्पी लेता मैं आपकी। अच्छा, मैं इतना फैन हूं, अगर मैं वहां बैठा होता मैं पप्पी लेता आपकी। जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो कामरान शाहिद साहब करते हैं वो है पार्लिमानी एरिया के अंदर तनकीद। जितनी दिल करते करें, आप रोज करें। मैंने कहा ना, नंबर 1 पे आपका शो हमारे खिलाफ, कोई मसला नहीं है। आपने पथेटिक का हुकूमत को, जरताज गुल ने वापस आपको पथेटिक का, ये पार्लिमानी बात हो रही है, पार्लिमानी मामलात के अंदर हो रही है। ये जो आपको याद होगा, ये जो ट्रेंड चला, ये गाली गलोच के ऊपर ये ट्रेंड चला, जब चला तो उसके जवाब में हमने गाली नहीं दी, हमने अदालत का, हमने कानून का दरवाजा खटखटाया। आज उस पे वो शख्स पकड़ा हुआ है तो मरियम सफदर उसका वकील कर रही है, उसको चढ़वा रही हैं। तो फिर तारिक साहब, फिर इस तरफ से भी हमारे कारकुन का भी जवाब आएगा। हम अभी हुकूमत में इसलिए हम रोक के बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता होता, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हमारी जुबानें गुंगी नहीं है, हम जापानी लैंग्वेज नहीं बोलते, हम भी वापस पंजाबी में ही गालियां देंगे आपको, जो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपसे दस्त बदस्त। लेकिन गिल साहब, मुझे एक बात तो बताएं, अदालत ने तो कहा है कि एफआईए का छापा ही गैर कानूनी है। उसमें मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब ने अदालत तो लेगा। सर, अब मेरी अर्ज तो सुन ले, आपसे बात हो रही है ना, आपके टाइम चल रहा है। अब जब ये गैर कानूनी हो गया, जिस तरह आईबी के अफसर ने इकरार को मारा, वो गलत था, बड़ी अच्छी बात है, आपने कोशिशें की, अफसर सस्पेंड कराया, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन अभी तक कानून की हैबत नहीं कायम हो सकी इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में। ये बड़ा सवाल, ये निशान है मेरे भाई। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, उस बारे में क्या ख्याल है? आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है पुलिस करप्ट नहीं जा रहा है मुल्क का जी। बड़ा कानून का अमलदारी साबित हुई है इमरान खान के जमाने में। अगर तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत होती, मोहतरमा मरियम सफदर के वालिद हुकूमत में होते और इस तरह को गाली गलोच निकालता, तो मॉडल टाउन में तो सिर्फ ताहिरुल कादरी की जमात ने बैरियर रखे थे, तो इन्होंने मुंह में जाके गोलियां मार दी थी हामला औरतों की। वो यहीं की पुलिस थी, वो चेचनिया की पुलिस नहीं थी, किसी और मुल्क की पुलिस नहीं थी, यहीं की पुलिस थी जिसने मुंह में जाके गोलियां मारी थी। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी तो उल्टी पुलिस की पिटाई हो रही है, आप देख रहे हैं। और आप किस तरीके का कानून नाफिज यहां करना चाहते हैं? किस हमारे मुखालिफ को पुलिस ने खींच के निकाला है, किसको जूते मारे जैसे। लेकिन इस मामले में क्या हुआ यार? मुराद सईद साहब की ऐसी क्या कंप्लेंट थी? दूसरी बात, एक और बात, इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक और बात,
ये अब जो हमजा आलिया साहिबा ने जो दी है दरख्वास्त DGFIA को, तो लग तो ये रहा है कि अब आप मरियम नवाज साहिबा के घर पे भी रेड करके उनको गिरफ्तार करेंगे, तो इससे तो सर बड़ा मामला कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमने पहले भी उन्हें कभी उनको औरत होने का हमने फ़ायदा दिया। वो एक और बात है कि वो औरत होने का फ़ायदा नहीं लेना चाहती, वो बल्कि इस पोजीशन को इस्तेमाल करके दूसरों को गाली गलोच करती भी हैं और करवाती भी हैं। हमें कानून के तकाज़ों का पता है, जो कानून के मुताबिक होगा वही करेंगे। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूं कि हम सियासत में इसलिए नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटियों को गंदी गालियां दे, ऐसी बहन बेटियों को जो सियासत में नहीं है। हम ना इस वतीरे के साथ खड़े, और कामरान शाह साहब आप भी इससे डिस्टेंस करें अपने आप को। आप भी अगर ये रवाज भाई मैं तो कंडेम करता हूं, गंद मचेगा। मैंने तो कहा और ये नून लीग और ये नून लीग जो है इस तरह का कंडेम ना करो, रलिया मिलिया जी आप पेटे दा हलवा ना बनाओ। मेरा बड़ा स्ट्रेट होता है, सीधी गल करो। मेरी सर मोहसिन बेग साहब ने मैं तो हैरान इस गलती है, मेरी गल तो सुन लो, मैं तो हैरान इस गलती है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਚੋਂ 88 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 100 ਚੋਂ 100 ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੇਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੌਪ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100% ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਆਵਾਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि जो लोग सियासत में नहीं है या वैसे भी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ दूसरा पर्सपेक्टिव हम ये रख रहे हैं हुकूमत के सामने कि ये बात कंडेमेबल है, ख्वाह कोई पॉलिटिक्स में ख़वातीन है या मर्द है या पॉलिटिक्स में नहीं भी है, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करना किसी का राइट नहीं है। लेकिन इसी तरह स्टेट का अब्यूज़ ऑफ पावर करना भी राइट नहीं है। और अदालत ने ऑब्वियसली ये कहा है, वो ठीक है, मोहसिन बेग वाली बात जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, और उनके ऊपर इसे जिस्मानी रिमांड में चले भी गए हैं, एंटी टेरर कोड ने उनको भेजा है। लेकिन अदालत ने ये भी कहा है कि ये FIA का छापा जो है ये गैर कानूनी है। और इस सवाल को अली अहमद कुर साहब आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ। स्ट्रेट सवाल है सर, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसके अंदर आपको लगा है कि ये मुल्क जो है कानून की बालादस्ती इसमें पहले एतबार से ज़्यादा बेहतर हुई है, या पहले एतबार ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, बहुत होने की ज़रूरत है, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और आप किस तरह देखते हैं इन तमाम मामलात को? इस बात में तो बिल्कुल हकीकत है कि आपका प्रोग्राम इस टाइम पे, प्राइम टाइम पे, सबसे पाकिस्तान में बाकी चैनल्स में सबसे अहम प्रोग्राम है सर। और दुनिया बड़े शौक से देखती है। आपके बोलने का अंदाज भी अच्छा है। अल्लाह ताला ने आपको शक्ल भी बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव शक्ल भी दी है, और बहुत बरमला आप जो इस डायलॉग में जो आप फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं वो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में पहले से गुर्बत और अफलास अपने अरूज पे हो, और जिसमें आज 12 रुपए एक जुम्बश या कलम 12 रुपए एक लीटर के ऊपर इजाफ़ा किया गया महंगाई, ये तो सिर्फ ख़बर है। अभी सिर्फ एक हफ़्ते के अंदर इसमें महंगाई के जो असरात बढ़ेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि लोग, वो औरतें अपने 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों के साथ नहर में कूद के ख़ुदकुशियाँ करेंगी। इस माशरे में आपने अपने इतने प्राइम टाइम का आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ इस बात पे लिया कि जो ट्रेंड आ रहा है वो कंडेमेबल है। बिल्कुल सही बात है जी। आपको पहले प्रोग्राम, मेरी सोच है, आपकी जगह अगर मैं बैठा होता, बैसियत एंकर के मैं बैठा होता, तो सबसे पहले आपको वो प्रोग्राम करना चाहिए थे जिसको लोग सुनने के लिए आपकी राय को सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने लोगों को महंगाई में परेशान होते हुए देखा है, मगर आज सिर्फ 12 रुपए के लिए पर लीटर के हवाले से जो इजाफा हुआ है, मैंने लोगों के चेहरे पे खौफ देखा है। ये मुल्क अब खौफ के दायरे में दाखिल हो गया है। अब हर आदमी को हर लिहाज से खौफ है। ये खौफ पैदा हो गया कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस मुल्क का बनेगा क्या। ये मुल्क
आखिर इसमें वजूद रहने का, इसमें वजूद है या इसमें रहने का कोई जवाज़ रह गया या नहीं रह गया? आपका तमाम का तमाम जो ब्रेन है, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, सारा बाहर जा रहा है। इस मुल्क में कुछ नहीं रहा। और इसमें आपकी एक मुल्क जो हुजूम की सूरत में है, ये मुल्क एक तितर बितर की तरफ जा रहा है। उसमें लोगों की गुर्बत की बात कोई नहीं करता, उसमें कोई बात नहीं करता। बिल्कुल मोहसिन बेग के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। जिस मुल्क में वो एजेंसी है, इदारा है जो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, जो लॉ की प्रोटेक्शन, लॉ के तहत लोगों को प्रोटेक्शन देता है, उसके ऊपर आज इल्ज़ाम लगा है कि उसने मोहसिन बेग को मारा है और उसको ज़ख्म किया। जिस बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया, लोग उसको तस्लीम नहीं कर रहे। वो बात कंडे में उबला है। मगर ये है कि इस मुल्क में बेताशा गुर्बत है कामरान साहब, सर बेताशा। आप अंदाज़ा लगाएं, एक हफ्ते के बाद मैं आपसे बात करूंगा, बेशक आपके प्रोग्राम में बात करूंगा, बेशक आपके साथ टेलीफोन पे बात करूंगा कि वो 12 रुपए पर लीटर की तरफ कि वो जो इजाफा हुआ उसके नताइज क्या हैं। आज इस मुल्क में पहले से वकला और अदलिया के दरमियान में एक दूरी मौजूद है। आज इस मुल्क में फिर सहाफ़ी और हुकूमत के दरमियान में एक खिंचाव पैदा हो रहा है। ये क्या मुल्क है? वो गुलजार साहब जो कल तक चीफ जस्टिस बने हुए थे, आज अमेरिका बैठे हुए हैं। क्यों? वो चीफ जस्टिस जो पूरे इख्तियारात के साथ बैठा था, हर कुछ उसके पास इख्तियार था, इज्जत था, मनसब था, सब कुछ था, आज अमेरिका चला गया। क्यों? ये मुल्क सिर्फ हमारे आपके लिए रह गया। हम और वो जो सिर्फ बड़ी मेहनत से हम रोटी कमाते हैं, और वो भी पता नहीं खुदा की रहमत है कि हमको मिलती है, रूखी सूखी जो कुछ है मिलता है। ये मुल्क को आप मजाक बनाए हुए है। ये जो आया हुआ है, मैं कहता हूँ एक दूरी है। आज वकला और अदलिया में एक दूरी है, बहुत ज़बरदस्त दूरी है। आने वाला चीफ जस्टिस, इसके लिए मैंने उस दिन भी उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। मगर अभी तक जो वकला की राय है उसके बारे में अच्छी राय नहीं है। इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों को उस वक्त इंसाफ मिलेगा तो अमन होगा तो लोगों को रोटी मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। अब इस मुल्क में ना रोटी है, ना इज़्ज़त है, ना अमन है, कुछ भी नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी है। इसको आप रोकें, इस अफरा तफरी को रोकें। और आपका चैनल, आप बोलते हैं, आपके साथ जितने बड़े काबिल एहतराम मेहमान बैठे हुए हैं, इनकी राय से एक लोगों को सुकून मिलेगा। अगर आपकी बात से, आपकी राय से लोगों को सुकून नहीं मिलता और लोगों में एक इत्मीनान पैदा नहीं हो, तो फायदा क्या है? फिर तो बिल्कुल ठीक जो सर, भी आप बात करेंगे उसको उल्टा ही असर होगा। साहब आपका पॉइंट आ गया। गिल साहब, आपने इनको क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। इससे पहले मैं तारिक फैसल साहब के पास जाऊं, जो उन्होंने राय दी है इस वक्त की मौजूदा हालात की मुल्क के। अच्छा, वो तो कुर्द साहब, आपकी भी शक्ल बहुत खूबसूरत है और उन्होंने बताया, मैं भी पहले यही कह रहा था, सारे आपकी खूबसूरती की बातें करते हैं, आप इतने खूबसूरत आदमी हैं। कुर्द साहब उनके कंटेंट की बात कर रहा हूं दी है तो नहीं, मैं पहले वो बात कर दूँ जिस पे बात हो रही थी। कुर्द साहब सीनियर हैं, जो उन्होंने बात की तो उसी नक्शे कदम पे। अब मैं बता दूं कि ये जो मुकदमा नंबर 34/22 है, इसके अंदर जो सेक्शन 20, 21 और 24 है, और सेक्शन 21 काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, जिसकी सज़ा 5 साल तक कैद है। ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है जिसमें किसी शख्स को झूठ पर मबनी इल्ज़ाम के तहत गैर अखलाकी सेक्शुअली एक्सप्लिसिट एक्ट फेल से जोड़ना। ये आपको याद है जब कानून बना था, बहुत सारे मर्द जो हैं ख़वातीन की बरहना तस्वीरें या उनके ऊपर इल्ज़ामात या उनके किरदार पर इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चला देते थे। तो इस तरह के पागलों को नथ डालने के लिए ये कानून हमने सबने बनाया था, और ये नून लीग ने बनाया था। हमने ये कानून नहीं बनाया था, ये नून लीग के ज़माने में बना हुआ है। और मेरा ख्याल है कुर्द साहब भी तब वकालती कर रहे थे, यहीं पर मौजूद थे, कहीं नहीं थे। और कहीं ऑन रिकॉर्ड कुर्द साहब का ये जो सेक्शन 21 है, इसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट है या ख़त है या लिखा हुआ कुछ है, तो कुर्द साहब यहाँ हैं ऑन रिकॉर्ड, मुझे ये भी बताएं। तो अगर कुर्द साहब तब चुप रहे जब कानून बनना, जो इनका असल काम है, तो फिर अभी यहाँ तो मैं इनका गिल साहब बात ही हो रही है कानून से, कानून के ऊपर बात नहीं हो रही। गिल साहब वकील है, तब सर बात ये हो रही है कि जो FIA ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया सर, मैं सिर्फ साथ आपसे बात हो रही है ना। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ। सेक्शन D21 में तफ्तीशी अफसर सेक्शन
5 जो FIA एक्ट का है और सेक्शन 5 पीका एक्ट के तहत वो गिरफ्तारी भी अमल में ला सकता है, सर्च भी कर सकता है, तफ्तीश भी कर सकता है। कहीं पर FIA ने फिर कहा गया लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ, इस्लामाबाद में कैसे पहुंच गई? आपको नहीं पता आजकल मुकदमा दर्ज होगा तो वो ट्रांसमिट होगा ईमेल के थ्रू, आपको नहीं पता टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो मुकदमा दर्ज होगा। नहीं, लाहौर की यहाँ टीम पर ने नहीं फैक्स जाना के था थ्रू होगा और गिल अपने साहब, यहाँ के लाहौर की ऑफिस टीम में। ने नहीं जाना था वो गिरफ्तार करने जरूरी उनको। नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बहरहाल लाहौर ये तो की आप टीम अदालत जो से है, सवाल वो करें सर, ये इस्लामाबाद आपका की आप टीम ये कर कह रहे हैं सकती है कि ये जो तो अदालत एक का इदारा है। फैसला आया है ये तो एक उसमें इदारा है। कहीं मेरे FIA कहने ने का हदूद बात ये वापस है, नहीं किया। पॉइंट मेरा आगे कहने का सर, देखिए, आपका पॉइंट अदालत ने तो जुल्फकार अली भुट्टो को भी फांसी दी थी ना। ठीक है सर, बिल्कुल अदालत ठीक के है। फैसलों फिर के ये खिलाफ कहेंगे तो नवाज कुर्द शरीफ साहब को भी कहते हैं। सजा दी बात थी, तो अब आप अगर इस तरफ जाएंगे बात तो सुनिएगा ना। सर कुर्द साहब 80% मुकदमात में अदालत में खड़े होकर यही कहते हैं ना कि हुजूरे वाला वो सेशन कोर्ट ने गलत दिया हुआ है फैसला, हमें रिलीफ दें। हुजूरे वाला ये हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया हुआ है, हमें रिलीफ दें। तो वो तो रोज वकला जाके पेश होते हैं अदालत के फैसलों के खिलाफ। तो बिल्कुल ठीक है जी। अदालत का जो फैसला होता है, जब तक बड़ी अदालत से फैसला ना हो जाए वो को आखिरी लफ्ज नहीं होता। अदालत ने फैसला सर, ये दिया, आपका पॉइंट आ गया। अदालत का हम एहतराम करते हैं, लेकिन जो अदालत का फैसला है वो इन कवानीन की रोशनी में पूरा बिल्कुल नहीं रोशनी उतरता, में। जहां तो जी, पर पूरी जो इन्होंने बनाया हुआ नून लीग ने, FIA ठीक के है। पास ये है कि अगर कोई बंदा कोई नून लीग ने खुद ये कानून बनाया था, कुर्द साहब यहाँ मौजूद थे जब ये कानून बना था। अगर तो तारिक साहब और कुर्द साहब ने तब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर इस कानून के खिलाफ को नारे शारे मारे थे तो उसकी फुटेज दे दें या बात कर दें। आज कोई गंदी गाली निकाल रहा है, सर उसके आपका ऊपर पॉइंट आ कानून गया, नाफिज हो बाकियों रहा को है, टाइम दे तो दूं उसका मैं जरा। दफा पेश किया मैंने जा रहा है। इसलिए ये ज्यादा दफा टाइम ना दिया आपको पेश ताकि करें, इससे तासुर ना जाए आज के प्रोग्राम में, कम से कम कि इससे बैलेंस हो रही सोसाइटी है। के अंदर गंदगी फैलेगी। तारिक भाई आपको ये इतनी आप इतनी एक खूबसूरत एक- शक्लों एक मिसाक एक चार्टर कर लें शहबाज गिल साहब की पार्टी से, हुकूमत के साथ आपस में कर लें एक चार्टर कि गाली भी एक दूसरे को नहीं देनी, ना सोशल मीडिया के ऊपर देनी है, ना वैसे बैठ के देनी है। ये भी एक चार्टर कर लें यार। देखिए, ये अगर हो सके उससे ज़्यादा खुशाइंद बात कोई नहीं होगी, इसलिए कि सियासत जो है वो अपने अपने सियासी नज़रियात रखने का नाम है। मैं समझता हूँ कि मेरी जमात के पास जो मंशूर है उससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। गिल साहब समझते हैं कि जो इनकी जमात के पास मंशूर है उससे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, किस जमात ने ज़्यादा खिदमत की है या कौन कर सकती है, कौन सी लीडरशिप जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये टोटल सियासत है। इससे ज़्यादा जो कुछ है वो सब बकवास है कि एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे की ज़ातियात में घुसना, एक दूसरे के घरों में घुसना, गंदे ट्रेंड चलाना, गालम गलोच की सियासत, इसका पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये मौजूद है, लेकिन ये बहुत गलत है। और अगर जमातें ना सिर्फ दो जमातें नहीं, पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातें इसके ऊपर अगर आ जाएँ कि जनाब हमने अपने नौजवान नस्ल को अखलाकियात सिखानी है, हमने उन्हें एक दूसरे का एहतराम सिखाना है, हमने उन्हें बर्दाश्त करना सिखाना है, हमने उन्हें जायज़ तनकीद और वो भी सियासत पे, परफॉर्मेंस पे, आपके पॉलिटिकल कॉन्डक्ट पे हमने करनी है। हमने उनके ऊपर ज़ाती हमले नहीं करने, ना उन लोगों पे ज़ाती हमले करने हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें तो मैं इस चीज़ को तो मैं कहता हूँ आई विश अल्लाह करे कि ऐसा हो पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है जो बातें मैंने आपसे की हैं। सोशल मीडिया पाकिस्तान का आज ऐसा है कि कामरान भाई आप खुद समझते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप एक ट्वीट करते हुए डरते हैं, जायज़ ट्वीट, उसमें किसी की ज़ात नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ट्वीट कर दें। जो भी अली अहमद कुर्द साहब ने बड़ी, उनकी आवाज़ के अंदर एक दर्द था, मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए एक मोहब्बत थी जो किसी भी पाकिस्तानी को वो आज महसूस कर रहा है। आप सिर्फ ये ट्वीट करें, नीचे देखें कि क्या गालियाँ लिखी आती हैं। और सर रिएक्शन ना पड़ा करें, मैं तो धड़ल्ले से ट्वीट करता हूँ, धड़ल्ले से करता हूँ ट्वीट, और परवाह ना किया करें जिन लोगों के चेहरे ही फेक हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं दिखा सकते, उनकी 2 टके की हैसियत होती है। रिप्लाई ना पड़ा करें, आप आगे चला करें, अल्लाह का नाम लेके चले आगे अगले ट्वीट पे। नहीं, मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है। मैं वो हकीकत आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो तो अगर मैं अपने ट्वीट्स और प्रोग्राम्स का रिएक्शन देना शुरू कर दूं सोशल मीडिया पे, तो फिर तो मैं गिल साहब जो है मुझे पीटीवी न्यूज में ले लेते, मैं इतना बेबस हो जाता, अल्लाह माफ करे। लेकिन हालांकि मैंने शुरू वहीं से किया था, लेकिन ऑब्वियसली सरकारी चैनल है तो फिर क्रेडिबिलिटी का इशू होता है। वैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरा एल्बम है। एक बात और करूंगा जी, एक बात और करूंगा कि सियासी जमातों का मैं सिर्फ एक जुमला और कहूंगा कि सियासी जमातों का और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका काम है कौम की किरदार साजी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट कुर्द साहब मुझे बताइए सर, एक मिनट तारिक भाई, सॉरी टू से मैं ब्रेक से पहले लेना चाह रहा हूँ। कुर्द साहब पहले आपने इफ्तिखार चौधरी साहब को बताया हमारे निजात दहिंदा है, हमने समझा था इमरान खान साहब निजात दहिंदा है। अभी भी मुझे
गिल साहब जो भी मेरा परफॉर्मेंस चार्ट निकालते रहे, अभी भी मुझे उनसे होप तो है। आपको होप नहीं है थोड़ी सी कि शायद 1.5 साल में मामला ठीक हो जाए? कुर्द साहब के मामला बहुत बिगड़े हुए हैं दिहाइयों के। ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इंसाफ उनके पास नहीं, रोटी उनके पास नहीं, सेहत की सहूलतें उनके पास नहीं, इज़्ज़त उनके पास नहीं, सुबह शाम पे परेशान होते फिरते हैं। बच्चा लड़कपन से एकदम उसके चेहरे पे जुर्रियाँ आ जाती हैं और बूढ़ा नज़र आने लगता है। किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है, किसी की आंखों में चमक नहीं है। ये कैसा मुल्क है? क्यों ऐसा? आखिर ख़राब, अगर कहीं तो ख़राबी इस मुल्क में पैदा हुई है तो कोई लोग जिम्मेवार तो है ना। उन जिम्मेवार लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती? चौधरी साहब इस मुल्क में बहुत बड़ी शोहरत और बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आए, मगर उन्होंने भी बिल आखिर वो भी उसी लाइन पे चले गए जिस लाइन पे बाकी लोग आकर जाते रहे। आज इस मुल्क में यही है। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में जब तक एक रियल और लोगों के दुख दर्द को महसूस करने वाला जब तक एक लीडर पैदा नहीं होगा, जब तक जमाल अब्दुल नासिर पैदा नहीं होगा, जब तक इस मुल्क के लोगों के दिलों में बसने वाला लीडर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, तफरी है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। 45% अवाम की राय ये भी है कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। जो रिसेंट सर्वे है 43% समझते हैं कि दुरुस्त सिमत में जा रहा है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की आपने, इसमें मैं एक ब्रेक लूँगा। कुर्द साहब का ज़ाती शुक्रिया जो उन्होंने कलमात अदा किए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। और शहबाज गिल भाई जो है मेरे, तारिक भाई तो वैसे ही भाई हैं, शहबाज गिल साहब का डबल शुक्रिया। उन्होंने जो बताया ना 88% उन्होंने रेटिंग निकाली है मेरी कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ शोज़ करता हूँ। तो मेरे भाई ये देखने का जाविया आपका भी होना चाहिए कि क्या 88% अवाम जो है उनके वो सवालात तो नहीं इतने कड़े आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो मैं करता हूँ। और दूसरा उसमें से 45 निकाल दें, क्योंकि 45% लोग वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। तो मेरे शोज़ रहे थे 43% सिर्फ आपके खिलाफ। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।